ये एक छोटी सोच वाले लोगों की मतलब सोच है। जहां तक हमने हमारा घर छोड़ा है तो हम तो एक ही सोच रखते हैं कि एक बाप को छोड़ के आए, हजारों बाप मिल गए इस दुनिया के अंदर। एक भाई को छोड़ के हजारों भाई मिल गए हमारे को। जहां तक सोच अच्छी है तुम्हारी तो आपके लिए एक छोटी बहन समान है, छोटी मतलब पोती समान है, मतलब एक वो है, आपके बेटी समान है। और आपकी सोच ही गंदी हो गई है तो फिर तो उसके लिए कुछ नहीं है। और जो एक साधु के प्रति, एक साध्वी समझ लो आप, उसके प्रति ऐसी कोई गंदी सोच रखता है तो मैं तो ये सोचता हूँ कि उसके घर में जो बेटी है उनके प्रति भी वो ऐसी सोच क्या रखते हैं। बात है। बाबा मायापुरी जी हमारे बहुत बार निवेदन करने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। सबसे पहले तो हम आपके चरणों में नमन करते हैं। नमो नारायण जी। तो हम ये जानना चाहते हैं बाबा जी, मतलब इस उम्र में इस प्रकार के ख्यालात कहाँ से आए? भक्ति मार्ग में जाने की बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए। इस उम्र में इतना बड़ा दृढ़ संकल्प, मतलब ये बहुत बड़ी बात। कहाँ से लेकर आए हो? ये बचपन से ही लगन थी हमारी। लगन थी। हाँ, लगन थी हमारी बचपन से ही। हम साधु बनना है, हमको सनातन धर्म के प्रति मतलब कुछ करना है। करना है। अच्छा। सनातन धर्म में जाके कुछ करना है। और बचपन से ही हमारी लगन थी। तो आजकल पढ़ाई भी जरूरी है बचपन में, बिल्कुल। मतलब हाँ, पढ़ाई भी किया है हमने। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 12वीं तक किया हूँ। 12वीं तक किए हो? 12वीं तक पढ़ाई करके अच्छा। फिर 2019 के अंदर इलाहाबाद में संस्कार करवाए थे हमने। 2019 में 2019 में अर्ध कुंभ में। हर दफे। अच्छा। तो वहां फिर आप कौन से पंथ से जुड़े? मैं पंचदश नाम आवान अखाड़े में है। 10 नामी अखाड़े से। 10 नामी अखाड़े में नागा साधु। नागा साधु। नागा साधु में 10 नाम। ठीक है। जी। थोड़ा सा उस माइक को भी ऊपर कर लो, थोड़ा सा इसको हाँ, थोड़ा जुड़े जी हो। जी अच्छा। तो फिर आप दूसरी तपस्या कर रहे हैं। पहली जी। तपस्या आपने कहाँ की? पहली तपस्या करनाल जिले में थी, निगदू गांव में। निगदू गांव में। वो भी बहुत पुराना मठ है। अच्छा। हाँ, साधु मठ में। वहां की आपने? तो वहां पर भी अग्नि तपस्या की? जी, पंचदूनी तपस्या ही थी। पंचदूनी तपस्या थी। कितने दिन की तपस्या होती है? वहाँ 41 दिन की तपस्या थी। अच्छा। वहाँ पे समय कम था। वहाँ जैसे नई पहली तपस्या भी थी, 1.25 घंटे का समय था उस टाइम। अच्छा। और यहाँ पे 3 घंटे का समय है। बहुत 11 लंबा से समय हो बहुत जाता लंबा है, समय। 3 घंटे का। जी तो दूसरी तपस्या कर रहे हैं आप? जी। ये भी 41 दिन की रहेगी? हाँ, ये 31 दिन की है जी। 31 दिन की है। 31 दिन की। और ऊपर से देखिए अभी 9 तपा चल रहा है, सूर्य देवता से भी अग्नि बरस रही है, आप भी अग्नि देवता में सबके समाहित अलग हो गए। अलग विचार है जी। जैसे 9 कर रहे हैं, कोई 41, कोई 51 ऐसे कर रहे हैं। पर जो जहाँ तक हमारे गुरु लोगों ने बताया है कि तपस्या 2 ही प्रकार की मतलब होती है। और हमारे गुरु लोग भी किए हैं। एक तो पंच धुनी होती है और एक 84 धुनी होती है। ठीक है। तो हमारे गुरु लोगों ने भी जो पंचधुनी तपस्या चल रही है वही तपस्या हम लोग कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। अच्छा। तो वहां पर भी तपस्याएं की आपने, हरिद्वार में, उसमें इलाहाबाद में? जी, वहाँ तो दूना चेतन रहता ही है। वहाँ तो सब तपस्या करने जाते ही हैं तपस्या साधु। करने जाते हैं। तो यहाँ फिर इस नगरी का चुनाव करने का मन में कैसे आया जी, आपका? हमारे गुरु जी हैं। अच्छा। तो आपने आग्रह किया गुरु जी से? हाँ, पंच गुरु में लगते हैं। वैसे मेरे को भी हार्ट की दिक्कत है। ओहो। हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम हार्ट है? की प्रॉब्लम है। और फिर भी आप दो मतलब अभी जैसे तपस्या के 5 दिन पहले ही बीमार थे हम, ज्यादा ही मतलब। महाराज जी ने, गुरु जी ने, सबने मना किया था। भगत लोगों ने भी मना किया था। बोले महाराज जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तपस्या ना कीजिए। और भजन की लोई ऐसी लगती है कि मतलब उस टाइम कुछ नहीं समझ में आता उनको। हाँ, जिसके लिए निकले हैं उन्हीं में बस समाहित हो जाओ। जग कल्याण के लिए कुछ न कुछ करके जाओ। डॉक्टर लोग तो कहते हैं जिनका हार्ट कमजोर हो तो उनको ज्यादा आग के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका ज्यादा पसीना निकल गया, हार्ट रेट बढ़ गई, दिक्कत हो वो तो सकती है आप देख आपको। रहे हैं जी, सारा पसीना भी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी देख लो परमात्मा की मतलब एक ऐसी शक्ति है जो देखो आज भी बैठे हैं जीवित आपके तो सामने। आपके लिए तो बहुत डेंजरस है, देखा जाए तो हाँ ये जी। बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो फिर आप तो एक तरह से खतरों से खेल रहे हो भक्ति के नाम पर। जिसके लिए निकले हैं, मतलब जिस सनातन धर्म के लिए निकले हैं, कुछ करने के लिए, भजन के लिए कुछ निकले तो कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। तो नगरी का कैसा लग रहा आपको? नगरी को देख के बहुत खुश है जी हम। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। नगरी वालों का सेवादार है हाँ, नगरी? बहुत ज्यादा। अच्छे लोग हैं? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं जी। 3 घंटे मतलब आप बैठते हो तो 3 घंटे बहुत लंबा अरसा, तो उस वक्त फिर ध्यान मुद्रा में बैठते हो? जी, गुरु महाराज का दिया हुआ
मंत्र होता है, उसका उच्चारण होता है। हाँ, उसे कितनी बार उच्चारण करते हो उसका? 3 घंटे तक लगातार कंटिन्यू। हाँ, वो होता है। अच्छा, तो हमने कई बार साधुओं से सुना कि भाई जब हम उस मंत्र का उच्चारण करते, जब ईश्वर में लो लगाते हैं, तो हमें जब हम शुरू में बैठते हैं तो हमें वो याद रहता है कि हम बैठ गए हैं, और जब हम उठते हैं तब हमें याद आता है हम उठ गए हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि मतलब कब समय बीत गया। ये सच्चाई है जी, ये तो होता ही है। जब ध्यान लगता सुन है। हो जाता ना, मतलब 10-15 मिनट तो मतलब थोड़ा बहुत तो शरीर का संतुलन का ठीक है पता लगता है, फिर शरीर अपना आप सुन हो जाएगा। अच्छा, आप खुद मतलब एक 10 मिनट 15 मिनट एकदम मौन रह के देखिएगा, आपका धीरे धीरे शरीर मतलब सुन हो जाएगा। जब परमात्मा ही लो लगा दिया आपने, तो फिर तो कुछ नहीं समझ में आता है। जब शंख पूरा जाता है, शंख बजाया जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ, कि अभी समय पूरा हो गया। हो सकता है जैसे भगत लोग कहीं कहीं जगह ऐसे भी होते हैं कि भगत भूल भी जाते हैं, अपनी बातचीत में मतलब व्यस्त हो जाते, भूल जाते, कहीं कहीं 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा भी निकल जाता है। हाँ, सुनने में ये भी फिर भी आया। साधु नहीं उठता है जब तक वो शंख की ध्वनि मतलब उसके कानों तक नहीं जाएगी। जी, यानी कि जब आपका समय पूरा हो जाता है उस टाइम गुरु जी या कोई अन्य भगत जन शंख ध्वनि करता है। जब शंखनाद होता है, शंखनाद की ध्वनि से फिर आप चेतन अवस्था में आते हो। उससे पहले आप ध्यान अवस्था में रहते हो। ध्यान अवस्था में रहते हो। तो यहाँ जितने भी साधु जन हैं, जितने भी आपके अनुयायी हैं, तो इनके लिए क्या चाह रहे हो? उनके लिए कल्याण या क्या चाह रहे हो? जो भी इनकी भावना है, जिस भावना से आते हैं, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई किसी चीज से, तो इन सबका साधु है तो एक ही चीज चाहता है कि मतलब सबका जग का भला हो। परमात्मा सबकी सुन के फिर हमारी सुनना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो कर रहे हैं उसका, जो यहाँ आते हैं सब सेवादार, उसका सबका भला हो, सबका कल्याण हो, उसके बाद कहीं परमात्मा हमको देखे। क्योंकि हमारे तो हिंदू धर्म में सनातन में कहते हैं विश्व कल्याण। हम तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। कल्याण की बात बहुत बड़ी बात है। लोग अपने अपने लिए मांगते हैं, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। तो जैसे आजकल जो सोशल मीडिया का युग हो गया है, हर आदमी सोशल मीडिया पे छाना चाहता है। आपके बारे में हमने जो मालूम चला कि बाबा जी बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते, सोशल मीडिया के खिलाफ हैं, तो ये इतनी अच्छी सोच फिर आप मतलब कहाँ से लेकर आए? खुद मतलब आप बना रहे हो, आपको खुद को मालूम है कि जो भजन है ना, वो भजन के प्रति कुछ मतलब विचार एक जैसे नहीं है सबके इस दुनिया में। तो कुछ ऐसे विचार निकाले जाते हैं ना, तो अपने तो मतलब वो दिमाग में मतलब नहीं बैठता है कि भाई वो ऐसे कोई मतलब किसी भजन के लिए कोई ऐसा अशुद्ध मतलब निकाले। और जो मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मतलब बहुत अलग अलग कमेंट में लिखे जाते हैं, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। और मेरे को ये है कि जो मैं भजन कर रहा हूँ, मैं जग कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे को दिखावा नहीं करना है, मेरे को भजन करना है। दिखावा उनको करना है जो जिसको वायरल होना है। मेरे को उस परमात्मा के दर पे वायरल होना है, दुनिया में नहीं। दुनिया से क्या करना है? बहुत सही। हाँ, उस दरबार में, वहाँ उस परमात्मा के दर पे वहाँ वायरल होना है। जब वहाँ हो जाऊंगा तो फिर दुनिया की कोई जरूरत नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। एक जैसे मैं भी आपको बताऊं, हम भी सोशल मीडिया पे हैं। अगर हम भी सोशल मीडिया कमेंट पढ़ने लग जाए ना, तो हम पागल हो सकते हैं। इसलिए हम पढ़ते ही नहीं है जी। वो सही बात हम अपना काम से मतलब रखते हैं, हमें दूसरे की सोच से मतलब नहीं है। अगर हमारी सोच सही है ना, हमें दूसरे से क्या सर्टिफिकेट लेना है? हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद में सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो ये कहूँ सही है, पर मतलब एक साधु का जो भजन होता है ना, जो जैसे भजन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आज आप आ गए, कल कोई दूसरे आ जाएंगे, कल तीसरे आ जाएंगे, तो फिर भजन तो हो नहीं पाएगा। सही बात है, भजन में तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। तो फिर साधु का मतलब एक सोशल मीडिया में आने का तो कोई मतलब है ही नहीं, तुक भी नहीं बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। और साधु महात्मा ही मतलब सोशल मीडिया में आने लग गए, तो फिर गृहस्थी का क्या मतलब रोल रह गया? इन चीजों को त्याग के तो साधु बनता ही है, और दोबारा इन्हीं चीजों में जुड़ जाता है। मेरे पास है मोबाइल, कभी कभी भगत लोग नंबर ले जाते, बोले बाबा जी फोन नहीं उठाते। भाई फोन उठा के क्या करेंगे? जब फोन ही उठाना था तो गृहस्थी में रहना था हमको। कितनी सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही। हमारे विचार है, जब इच्छा होगी तब उठा लेंगे, नहीं तो तुम खुद आओ मिलने के लिए। सही बात है। फोन तो अब आया है ना गुरुजी, पहले तो फोन था ही नहीं। पहले भी महात्मा लोग थे, वो तपस्या भी करते थे, सारी बातें करते थे, उनके भी भगत थे, अनुयायी थे, वो भी आते थे जी। मोबाइल ये एक बोलते हैं ना, ये सब चीजों से है ना बहुत मतलब बीमारी आदमी, हाँ एक बहुत बड़ी, जैसे कोरोना की जैसे बीमारी थी ना, मैं तो यही मतलब समझता हूँ बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी होगी ना, एक तो आदमी झूठ बोलना सीख गया है, एक जो
जैसे साथ में इतने लोग बैठे हैं, ये वायरल चल रहा है इसलिए बैठे हैं, नहीं तो 2 घंटे आप है ना सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आप है ना 2 घंटे वैसे ज्ञान दीजिए, कोई नहीं सुनेगा, 1-2 बंदे रहेंगे, सब चले जाएंगे। सबको कैमरे की भूख है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, सच्चाई बात है। हाँ, सबको कैमरे की भूख ऐसे है। आप खाली बैठे बैठे 10 मिनट ज्ञान दे दीजिए, कोई नहीं सुनेगा नहीं, बिल्कुल सही बात। और कैमरे के सामने चाहे पूरा दिन बिठा दीजिए, सब बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जहाँ तक ख्याल है, मेरे को तो मतलब नहीं अच्छा लगता है। मतलब एक बीमारी है जैसे कोरोना मारती है ना, जैसे मोबाइल कहीं ना कहीं लोगों को मतलब खत्म कर देगा। और आपको खुद को पता है, जो आजकल मौजूदा समय मैंने एक चीज देखा है, जो जैसे वायरल होना, ये करना, जो हुआ है ना, वो कब पता नहीं कौन फांसी लेके मर रहा है, ये मर रहे हैं, मतलब बहुत ऐसे लोग भी देखे हमने। तो ऐसा वायरल ही क्यों होना जो अपने को मरना पड़े। अरे क्या बात है, नमन है आपको, नमन है, बहुत सही कहा आपने, सच्चाई है ये। जितने बड़े सोशल मीडिया के चेहरे हैं, अगर बहुत सारे दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैंने पप्पल सांगवान जी, बहुत बड़ा नाम है सोशल मीडिया का, मैंने उनका इंटरव्यू किया, आप जाकर देख लेना। उन्होंने एक एक सच्चाई बता दी उस इंटरव्यू में, एक एक सच्चाई। ये दिखावा है सारा, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है, और किसी किसी में दम है जो पर्दे के पीछे की कहानी बता दे। और वो कहानी बताई है पप्पल सांगवान जी ने, जिस प्रकार से आज महाराज जी बता रहे हैं, रियलिटी है ये। जो बात महाराज जी अपने मुख से कह रहे हैं, कोई भी नहीं मिलेगा ये बात कहने वाला। सही बात है, क्योंकि हम भी इस तरह के प्रोग्राम कवर करके आए, हमने भी वीडियो बनाए हैं। कहीं कहीं पर हम किसी की बुराई नहीं करने चाहते, क्योंकि गौ संत ब्राह्मण ये बिसराने के नहीं होते हैं, बुजुर्गों ने ऐसा कहा है, इसलिए हम नहीं कह रहे। लेकिन हम भी बहुत कुछ रियलिटी हमने देखी है जो महाराज जी कह रहे हैं, और बहुत सही। तो महाराज जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो आपको सुन रही है, मैं भी चाहता हूं कि ये बीमारी है वाकई में, इसके लिए कुछ कहिएगा कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। इस बीमारी से ऐसे बचा जा सकता है कि भगवान के भजन में मतलब मन लगाइए, इसमें कुछ नहीं रखा है। जिसको अपने प्राण गंवाने हैं वो वायरल हो जाओ। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि भाई जो वायरल हुआ है, ज्यादा दिन, कितने दिन हुआ, महीना, 2 महीना, 6 महीना, लास्ट एंड उनका बहुत बुरा देखा है। फिर ऐसा काम ही क्यों करो जो अपने प्राणों को त्यागना पड़े। अपने मतलब बार बार झगड़ा, कलेश, मतलब जो वायरल भी हुआ है, कलेश भी बहुत हुआ है। वो उस पे ये बोल रहा है कमेंट में, वो इससे ये बोल रहा है कमेंट में, फिर ऐसा करना ही क्यों है। एक खामखा की लड़ाई। जीवन मतलब 1,84 योनि पार करके एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, और उस मनुष्य जीवन को क्यों खोना किसी और के कारण। उसके कारण खो जिसने मनुष्य जीवन दिया है। ठीक बात है। और बड़ी अजब स्थिति है, 1000 किलोमीटर दूर बैठा कोई आदमी, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं देखो, लेकिन 1000 किलोमीटर से भी लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, ट्रोल के माध्यम से। ट्रोल आर्मी बन गई है, एक बीमारी आ गई है। एक लोगों ने जैसे 5000 आदमी ट्रोल आर्मी बना लिया है। जैसे आपको ट्रोल करना है ना, वो आपके पीछे लगा देंगे 5000, वो गलत कमेंट करेंगे। मतलब क्या अजीब अजीब स्थितियां बन गई हैं, कहां से कहां हम चले गए। जहां तक हमारा विचार है, चाहे कमेंट जो भी है, मतलब जैसे चला भी रहे हैं, तो हमारा यही कहना है कि किसी के भी बारे में तुम अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा ना बोलो। सही बोले आप। देख के आप टाल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा नहीं बोल सकते हो किसी के लिए। आप आज हमारे घर पे आए हैं यहाँ आश्रम पे, मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ तो बुरी बात ना करूँ। बहुत सही बोला, बहुत सही। आप किसी का वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो निकाल दो। किसी के बारे में बुरा क्यों बोलते हो आप? क्योंकि ये दुनिया से तुम छुपा के बोल सकते हो, पर उस परमात्मा है, वो तो सारी बात मतलब बोलते हैं कण कण में वास करता है, वो तो सारी चीज जानता है। क्या बात है। फिर उस दर पे जाके भी तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को और कौरवों को बुलाकर कहा कि मैं आपको ये एक वो दे रहा हूं, बत्तख दे रहा हूं, आप जाइए इस बत्तख की गर्दन तोड़कर लाइए, लेकिन इस जगह पर तोड़िए जहां पर कोई नहीं देख रहा हो। सभी पांडव और कौरव उस बत्तख की गर्दन तोड़कर गुरु के पास आ गए। बोले गुरुजी हम तोड़ लाए। केवल युधिष्ठिर ऐसे थे, वो ऐसे के ऐसे लेकर गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने कहा कि युधिष्ठिर आपको मैंने क्या बोला था, आपने गर्दन तोड़ के लाए। बोला गुरुजी आपने कहा था कि जहां पर कोई ना देखे, मुझे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली, ईश्वर तो हर जगह देख रहा है, कहां तोड़ू मैं इसकी गर्दन, वो तो देख ही रहा था, मुझसे नहीं होगा ये। गुरुजी आप मुझे जो दंड देना चाहते दे दीजिए। वही बात महंत गुरु बाबा जी मायापुरी जी ने कही है। आपको वहम है कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको वो देख रहा है जो सबसे ताकतवर है, जिसकी कलम हर वक्त चलती है, जिसके अक्षर मिटते नहीं हैं, वो देख रहा है आपको।
और हमारे बुजुर्ग कहते थे, थोड़ा फोन टेढ़ा है, सीधा करो, ठीक है। और हमारे बुजुर्ग कहते थे अगर किसी का भला ना हो ना, बुराई तो मत ही करो, और आप बुरा ज्यादा करते हैं जी। भले आजकल ये ट्रेंड चल रहा है जी, मतलब आजकल चल रहा है जी, समय का मतलब दौर ही ऐसा ही चल रहा है। झूठ बहुत ज्यादा तेज चल रहा है और बिल्कुल सत्य झूठ का राज हो गया है। झूठ का राज हो गया। तो जो साधु लोग ज्यादा लाइमलाइट में आते हैं, जो बाबा लोग हैं, जो तबके मार्ग को छोड़कर इस दुनिया में घुस गए हैं, तो ये उचित है साधुओं के लिए? साधुओं के लिए भी उचित नहीं है तो गृहस्थों के लिए भी उचित नहीं है, और साधु के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। साधुओं को क्या करना है? पर जहां तक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, साधु कुछ साधु हमारे जैसे भी है, ऐसे नहीं कि सारे एक जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ साधु इस चीज के खिलाफ है, फिर क्या करें, मतलब मजबूरियां ऐसी हो जाती है, आ जाते हैं, रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, बाबा जी वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो जो दर्शक मतलब कुछ गलत कमेंट लिखते हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि मतलब कोई साधु अपना दिखावा नहीं करना चाहता है। कुछ ही साधु ऐसे होंगे जो दिखावा करना चाहते, नहीं तो सारे साधु एक जैसे नहीं है, दिखावा नहीं करना चाहते, कुछ लोगों की भावनाओं को रखते हुए मतलब ये वीडियो बनाने देते हैं। सही बात। हाँ, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक दो साधु हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो पल पल के रील डाल रहे हैं, खुद साधु ही अपने उस पे चैनल पे वो खुद रील डाल रहे हैं पल पल की। तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या जरूरत है साधु को इस प्रकार से पल पल के रील डालने की, वो वायरल होने के लिए। मतलब कहीं उनको दुनिया में वायरल होना, उस परमात्मा के दर में नहीं होना है। क्या और जिसको वहां वायरल होना है, वहां दुनिया में वायरल होने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। हमारे गुरु महाराज एक चीज बोलते हैं, तो परीक्षा बहुत कठिन होती है। ताऊं तपाऊं नाखून उखाड़ू, खाल इज्जत भी बिगाड़ू, बेइज्जत भी करूं, फिर भी ना बोलेगा तो फिर निहाल करूंगा, मतलब फिर मैं तेरे को ताड़ दूंगा। परमात्मा ऐसे सहल तो मिलते नहीं है। तवाते भी है, तपाते भी है, बेइज्जत भी करेंगे, तुम्हारी इज्जत भी बिगाड़ेंगे, फिर भी उस समय उस दौर में भी तुम भूलोगे नहीं, तब जाके कहीं परमात्मा के दर्शन हो गए। ऐसे थोड़ा कि 2-4 दिन तब कर लिया और परमात्मा मिल गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो गुरु जी का नाम क्या है आपके गुरु जी का? मेरे गुरु जी का नाम आनंदपुरी महाराज, थानापति आनंदपुरी महाराज। आनंदपुरी जी महाराज, ये वहीं करनाल में? नहीं, वो नासिक रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में, नासिक में रहते हैं। तो आप पूरी पंथ से आते हो आप? जी जी। तो एक हमारे यहाँ कहावत है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु जिन गोविंद दिए बताए। क्योंकि हमारे यहाँ तो गुरु का जो दर्जा वो भगवान से भी बड़ा है जी, क्योंकि भगवान से मिलने का मार्ग वही बताते हैं जी। हमारे गुरु महाराज ये चीज भी बताते हैं, बोले 100 पापी 100 पापी और एक नुगरा, मतलब 100 पापियों के बराबर एक नुगरा होता है। सही कहा। तो नुगरा तो किसी को रहना नहीं चाहिए, चाहे गुरु कोई मतलब किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि गुरु की करनी गुरु जाएगा और चेले की करनी चेला जाएगा, ना तो साथ में आए ना साथ में जाना है। तो ये नहीं कि भाई हाँ, आजकल ये मतलब देखा है दौर मैंने कि गुरु को टेस्ट करने वाले चेले मिलते हैं, जब मैं गुरु जी को देख के चेला बनूंगा, गुरु जी कैसे हैं हमारे गुरु लोगों ने ये नहीं सिखाया। हमारे गुरु लोगों ने भाई हाँ, तुम्हारी करनी तुम जाओगे, हमारी करनी हम जाएंगे, सब अपने अपने कर्मों से जाते हैं। ठीक बात है। हाँ, और ये जग के लिए भी लिखा। मेरी माँ एक बात कहती थी, तो मेरी माँ को अब 2 साल हो जाएंगे, मुझे उनकी बातें हमेशा याद रहती हैं। वो कई बार मैं बोलता माँ वो तेरे साथ भैंसती है फलानी लुगाई, तू उसके गलत क्यों बोल रहा है? तो कहती उसकी करनी वो जाओगी, मेरी करनी मैं जाऊंगी। अगर वो बुरी है तो मैं बुरी क्यों बनूं? और ये हकीकत है। मेरी माँ खाना खाते खाते एक रोटी खा के दूसरी बुड़की मुंह में थी, इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को त्यागा। और बहुत लोग हैं चारपाई पे, तो कर्म प्रधान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो कामना करता हूँ कि जैसी मौत मेरी माँ को मिली, मतलब हमें भी मिले, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और हमारे यहाँ कहावत भी, मरना जीत्या तो सो जीत्या, और सच्चाई है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5-5 साल से चारपाई पर लेटे हुए हैं, मौत नहीं आ रही है। और कहाँ आप मतलब ये किस दुनिया में आप घुस गए हो? और अंतिम बात मैं भी और मायापुरी जी भी कह रहे हैं, जिसको हमारा वीडियो अच्छा लगे वो देखना, जिसको भक्ति मार्ग से जुड़ा हो वो देखना। जिनके दिमाग में गंद भरा उसके लिए हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, और उनको देखना भी नहीं हमारा वीडियो, ना हमारा वीडियो उनके लिए है। अगर आप सभ्य कमेंट कर सको तो हमारे वीडियो पर करना, असभ्य कमेंट के लिए हमारे वीडियो पर जगह नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं है। ये बात गौर से सुन लीजिएगा। वीडियो बना रहे हैं हम अपने लिए बना रहे हैं,
आपके लिए नहीं बना रहे हैं, जिनके दिमाग में खराबी है। तो अंत में चाहेंगे मायापुरी जी आपसे कि जो आज की पीढ़ी है उसको एक 2 लाइन का संदेश। आज की पीढ़ी के लिए तो यही बात बताना चाहता हूँ मैं, जो ये बीमारी है जैसे मोबाइल गेम से दूर रहिए, कुछ करिए सनातन के प्रति, कुछ मतलब करिए, खड़े होइए। जो एक दूसरे की निंदा है वो करना बंद करिए। भगवान के प्रति जो अपने सनातन में जैसे पहले लोग जुड़ के रहते थे, वैसे मतलब ये लड़ाई झगड़ा, कलेश, मरना, काटना, पीटना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैं साधु बनाऊं, मैं सन्यास में आया हूँ, तो मेरे को पता है कि मतलब एक लड़की साधु बनना मतलब इतना मतलब कष्टदायी होता है कि मतलब पूछिए मत। बिल्कुल सही कहा। मतलब मैं हर एक दौर जो मैं कही हूँ शब्द, वो हर एक दौर से गुजरा हूँ मैं। मतलब कहीं ना कहीं एक परमात्मा, मतलब मैं मेरे मन से मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इस दौर में अब आके मेरे को ऐसा लगा कि कहीं परमात्मा मिले हैं मेरे को। जी जी जी। नहीं तो मतलब सारे सब एक जैसे नहीं है, मतलब बहुत हर एक परिस्थिति देखी है हमने। तो मैं जहां तक कहना ये चाहता हूँ, जैसे विक्रमादित्य जी को शनि भगवान लगे थे, यस, तो इतने मतलब करूर रूप में लगे थे कि लास्ट में जब विक्रमादित्य जी संपूर्ण परीक्षा दे दिया था, तब वो बोले थे कि भगवान जैसे मेरे को लगे हैं आप, वैसे इस दुनिया में किसी को मत लगना। क्या बात है। नहीं तो आपको मानेगा नहीं कोई कलयुग में। तो इस दौर में मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वैराग्य उत्पन्न मेरे हुआ और मैं सन्यास जीवन में आया हूँ, जैसे परमात्मा इस कलयुग के दौर में और किसी को ना आने दे। जी जी। क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत कष्टदायी है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही पूछने की, मैं पूछना चाह रहा था आपसे वो सवाल कि लड़की होकर साधु रूप में आना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, परंतु आपने इस बात का जवाब स्वयं ही दे दिया। और सच्चाई है साथियों, क्योंकि आज है ना हमारी निगाहें है ना, निगाहें हमारे नग्न हो चुकी हैं। सच्चाई तो ये है, नजर गंदी और हम हो गई। नजर हमारी नग्न हो चुकी है, हम नग्नता ही देखना चाहते हैं और दो समाज में निकालते हैं। और इसीलिए जो साधु बाबा मायापुरी जी ने कहा है ना, सच्चाई है ये। और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। महिला रूप में तप करना, साधु जीवन में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत चैलेंज रहा होगा आपके लिए, तो बड़ी चुनौती रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये एक छोटी सोच वाले लोगों की मतलब सोच है। जहां तक हमने हमारा घर छोड़ा है, तो हम तो एक ही सोच रखते हैं कि एक बाप को छोड़ के आए, हजारों बाप मिल गए इस दुनिया के अंदर। एक भाई को छोड़ के हजारों भाई मिल गए हमारे को। जहां तक सोच अच्छी है तुम्हारी, तो आपके लिए एक छोटी बहन समान है, छोटी मतलब पोती समान है, मतलब एक वो है आपके बेटी समान है। और आपकी सोच ही गंदी हो गई है, तो फिर तो उसके लिए कुछ नहीं है। और जो एक साधु के प्रति, एक साधु ही समझ लो आप, उसके प्रति ऐसी कोई गंदी सोच रखता है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि उसके घर में जो बेटी है उनके प्रति भी वो ऐसी सोच रखते हैं। क्या बात है। निश्चित वो कलयुग का और नरक का भागी है। आपके घर में, आपके मतलब परिवार में आपके घर में बेटी पैदा हो सकती, तो एक साधु के घर में एक बेटी पैदा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये भी परिवार है एक। ठीक बात है। तो जो सोच है, उस सोच को मतलब युवा पीढ़ी से, मतलब जो जग के जो लोग हैं, जग कल्याण के जो करने के लिए जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको सबको ये चीज बताना, अपनी सोच को सुधारो, अपना नजरिया बदलो जी। आप सोच बदलोगे, नजरिया बदलोगे, तो अपना आप सारा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक बात। और जब तक आपका नजरिया नहीं बदलेगा, तो मैं तो यहाँ चाहता हूँ, जहाँ आपका बाहर नजरिया नहीं बदल रहा है, तो आपके घर में भी नजरिया कभी नहीं बदलेगा। आप किसी और की लड़की के बारे में ऐसा बोल रहे, तो हो सकता है आपके घर के अंदर भी यही बातें हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। ये शीशा है जग, ये हमें वहम होता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर हम दूसरे का एक बुरा चाहते, हमारे दो होते हैं। और जिस दिन आपने इस सच्चाई को समझ लिया कि आप गृहस्थ जीवन में भी भक्त होइए, मान लीजिए आप जी, और गृहस्थ जीवन से बड़ी तपस्या भी नहीं है। क्या होगा? गृहस्थ जीवन से बड़ी तपस्या नहीं है। तो मैं सभी दर्शकों का मेरा नमो नारायण। जहाँ तक है हमारी मतलब सोच विचार है, जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, अपनी अपनी सोच अच्छी रखी है। जब सोच अच्छी रखोगे तो सब कुछ अच्छा है, और सोच ही अच्छी नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं इस जगत के अंदर। इसी शब्द को मतलब कहते हुए मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। एक चीज और बोल दो, ये वीडियो देख के और भी 20 लोग आएंगे कल, ये बोल दो, नहीं तो आएंगे लोग।
आप ही बोल दो, नहीं तो सभी 20 मतलब लोग। दर्शकों से ये भी चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई वायरल होने के लिए वीडियो नहीं बनाई जा रही है। आज आए थे हमारे बड़े भाई है, इनको भी मतलब बहुत मना किया था हमने, बिल्कुल मतलब हम बिल्कुल आना मना नहीं किया था। चाहते थे किसी प्रकार, क्योंकि हमने ये सारी चीजें देख के मतलब इनसे बहुत दूर रहना चाहते हैं। तो इन्होंने हमारे गुरुजी से रिक्वेस्ट कर दी है, और जहां तक गुरुजी की बात है तो गुरुजी का मतलब आज्ञा का पालन करना तो हमारा फर्ज बनता है। गुरुजी की आज्ञा तो मतलब बोलते हैं कि ये तो बोल तलवार भी मतलब गर्दन पे रख देंगे ना, तो वो भी कटवाने के लिए तैयार है। तो गुरुजी की मतलब आज्ञा का पालन करने के लिए हम आए हैं। और यही शब्द मतलब कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।